हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिलॉग करेंगे। सिलॉग में देखना कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसको। सिलॉग में क्या होता है ना, सिलॉग में स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर है ना, इसमें भी दो होते हैं, पर्टिकुलर में दो होते हैं। यूनिवर्सल मीन्स कि 100%, यूनिवर्सल मीन्स 100%, और जो पर्टिकुलर होता है विच मीन्स 50%। ये आपका कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल में हमने बताया कि आपको दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। इसमें भी वही बात होती है, इसमें भी होते हैं पॉजिटिव और इसमें होती है नेगेटिव। पॉजिटिव में इन यूनिवर्सल के पॉजिटिव को ऑल बोलते हैं, इनको बोलते हैं नो। यूनिवर्सल नो, नेगेटिव में नो हो गया। पर्टिकुलर में पॉजिटिव में होते हैं आपके सम, और इनको हम क्या कहेंगे, सम नॉट। सम नॉट। इसी को हमने अगर कहा कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे, जैसे देखना आप, ऑल ए आर बी, ठीक है। फिर लिखेंगे नो ए आर बी। इसी को हम डिफाइन कर रहे हैं, ऑल, नो, सम नॉट। अब एक तो हो गया आपका, ये पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव हो गए। अब देखो, फिर लिखेंगे सम का, सम ए आर बी, ये आपके पॉजिटिव है। फिर बोलते हैं सम ए आर नॉट बी, नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ आपका, ये भी आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इनको हम टाइप के अगर बता दें तो इनको हम बोलते हैं ओ टाइप, सॉरी ए टाइप बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ए टाइप। इनको हम बोलते हैं ऑल ए आर बी, इनको हम बोलते हैं ए टाइप। दूसरा नो ए आर बी को हम क्या बोलते हैं, कौन सा टाइप, ई टाइप है ना, ई टाइप बोलते हैं। दूसरा सम ए आर बी को हम कौन सा टाइप बोलते हैं, आई टाइप। सिर्फ जानने की बातें हैं, इसके उतना कोई मतलब है नहीं, आई टाइप। और सम ए आर नॉट बी, ये कौन सा टाइप हो गए आपके, आई टाइप, ई टाइप, और ये हो गया ओ टाइप हो गया ये। विच मीन्स कि ए ऑल वाले होते हैं, नो ई वाले होते हैं, ई टाइप, और सम वाले आई टाइप, सम नॉट वाले ओ टाइप। ये चार टाइप हैं आपको, मेनली यही है आपका। ऑल वाला, ऑल का नेगेटिव हो जाता है नो, सम का नेगेटिव होता है सम नॉट। अब देखो आप चीजें, ऑल को हम क्या कर सकते हैं, ऑल ए आर बी, ऑल को हम सम में भी पढ़ सकते हैं, ऑल को हम सम में पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ऑल को सम में हम रीड कर सकते हैं, ठीक है, रीड कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरा, सम को हम ऑल रीड नहीं कर सकते हैं, सम को ऑल रीड नहीं कर सकते हैं, ऑल रीड नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल रीड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह से कि सम को, इसी तरह से आपका नो को हमने क्या कहा, नो को सम नॉट पढ़ सकते हैं, सम नॉट रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसी तरह से सम नॉट को नो नहीं पढ़ सकते हैं, नो नहीं पढ़ सकते हैं, रीड नहीं कर सकते, ठीक है। ये बातचीत रही आपकी। दूसरा क्या है कि 100% यूनिवर्सल होता है, 50% आपका क्या होता है, पर्टिकुलर होता है। इसमें दो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब देखो 100% वर्ड में अब कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ऑल को हम 100% मानते हैं, ठीक है। इसी तरह से ईच अगर लिखा रहा है उसको भी हम 100% ही मानते हैं। दूसरा, एक होता है एवरी, अगर लिखा रहा है आपके सेंटेंस स्टेटमेंट में तो भी अब आप कहोगे कि ये 100% है, तरीका अलग अलग लिखने का। दूसरा, 50% अगर उसको कैसे मानेंगे, सम अगर लिखा रहेगा तो उसको आप 50% मानोगे। एटलीस्ट अगर इस तरह से लिखा हो तो भी आप उसको क्या मानोगे, 50%। एटलीस्ट, एट, ऑलमोस्ट, ठीक है। जनरली अगर लिखा रहे, मोर लिखा रहे, मैनी लिखा रहे, फिर फ्यू लिखा रहे, ये सब वर्ड अगर लिख रहे हैं ना तो आप क्या समझोगे कि ये 50% है, ठीक है ना, 50% है। 100%, जैसे एक चीज और बता सकते हैं, 100% को हम 50% कह सकते हैं, बट 50% को हम 100% नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। ये भी एक तरह का है लॉजिक। दूसरा, ये तो हो रहा, अभी सारे कॉन्सेप्ट है एक करके अगर हम करें तो। अब देखो पेयर ऑफ स्टेटमेंट में, अच्छा एक चीज और, अगर स्टेटमेंट समराइज करके आपको हम बता रहे हैं और रिजल्ट हमारा कैसा होगा, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना तो हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है ना तो हमारा रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। ये बात आप ध्यान रखना, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। क्लियर है। दूसरा, एक चीज और कि जब हमारे पेयर ऑफ स्टेटमेंट अगर आते हैं हमारे पास, पेयर ऑफ स्टेटमेंट, तब क्या करते हैं, पेयर ऑफ स्टेटमेंट इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दोनों को मिलाने के बाद पॉजिटिव आएंगे। दूसरा, अगर नेगेटिव है तो इनका कंक्लूजन नहीं निकलेगा, इंडिविजुअली पेयर में तो नहीं निकलेगा। पेयर में जब दोनों नेगेटिव होंगे तो पेयर में नहीं निकलेगा, इंडिविजुअली निकलेगा आपका, ठीक है ना, इंडिविजुअली निकलेगा, इंडिविजुअल, ठीक है। दूसरा,
अगर आपके पास पॉजिटिव हो नेगेटिव हो दोनों, तो क्या होंगे, आपके नेगेटिव रिस्पॉन्स आएंगे, नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, ये तो रहा आपका पेयर ऑफ स्टेटमेंट में इस तरह से करते हैं। दूसरा, जब पेयर ऑफ स्टेटमेंट को आप रिजल्ट निकालना चाहोगे तो क्या मेन बात देखना होता है, सब दोनों स्टेटमेंट पे हम क्या करेंगे, कॉमन चीज फाइंड करेंगे। दूसरा कि कॉमन के पहले, ये आपका कंडीशनल है, कॉमन के पहले नो होना चाहिए या ऑल होना चाहिए, दोनों में से कोई होना ही चाहिए, तभी दोनों में से रिलेशन निकल पाएंगे, अदरवाइज इंडिविजुअली रिलेशन निकलेंगे, पेयर में नहीं निकल पाएंगे, है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है। और इतना ही बात से आपके सॉल्यूशन आपके सारे हो जाएंगे। फिर भी आपको एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं। जैसे मान लो ऑल ए आर बी, पेयर ऑफ स्टेटमेंट है, ऑल ए आर बी, फिर है नो ए आर बी। अब देखो इस दो हैं, ये दो स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट में ऑल को हम ऑल, जैसे मान लो इसके हम इसको पहले सम लिख सकते हैं, ऑल को हम सम लिख सकते हैं, ये तो ये इन दोनों में कॉमन क्या है, बी, और यहाँ नो। हाँ, एक चीज बताना आपको भूल ही गया, उसको भी बता देते हैं। ऑल को, जैसे ऑल है आपका, इसको हम सम, जैसे एक स्टेटमेंट में सब्जेक्ट होते हैं ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट बोल लो, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट अगर ऑल रहे तो ऑब्जेक्ट में इसका सम हो जाएगा। ठीक है, अगर नो रहे सब्जेक्ट तो इसका ऑब्जेक्ट भी नो रहेगा। ठीक है, ये बात, सम रहेगा तो सम का सम ही होता है, ऑब्जेक्ट में। जैसे मान लो ऑल ए आर बी, तो बी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, और ए क्या है, सब्जेक्ट। तो ऑल अगर लिखा हुआ है सब्जेक्ट के पहले, तो इसको ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या समझेंगे, ये अंडरस्टूड होता है, सम समझेंगे, सम। ये आपको जब आप सॉल्यूशन करोगे तो वहां हेल्प करेगा। अब जैसे मान लो नो ए आर बी, तो अब यहाँ देखो सब्जेक्ट के पहले नो लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट बी के पहले हम क्या समझेंगे, ये नो ही समझेंगे, ये अंडरस्टूड होता है, इसलिए आपको पहले हम बता दे रहे हैं। दूसरा, अगर सम ए आर बी अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो ए, सब्जेक्ट ए के पहले आपका हुआ सम, तो बी के ऑब्जेक्ट के पहले क्या समझेंगे हम, यहां भी सम लिखा हुआ है, सम ए आर बी, और सम बी आर ए, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो पेयर ऑफ स्टेटमेंट में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे मान लो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, इसको हम ऑल ए ना लिखे, ऐसे लिखे, ऑल क्लाउड्स, एग्जाम्पल है आपका, ऑल क्लाउड्स आर रैन। ठीक है, दूसरा ऑल रैन्स आर वाटर। आप देखो इसमें, तो इसमें कॉमन क्या है जी, रैन,
और रैन के पहले यहाँ ऑल है सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या समझेंगे हम, सम समझेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ रैन और रैन दोनों कॉमन मिल रहे हैं और दोनों कॉमन के बीच में क्या होना चाहिए, ऑल, या ऑल होना चाहिए या तो नो। तो यहाँ ऑल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। तो बचा क्या, ऑल क्लाउड्स आर वाटर। अब दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, पॉजिटिव है, और दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो ये भी रिजल्ट भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल क्लाउड्स आर वाटर, सम क्लाउड्स आर वाटर। ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं ना, या ऐसे यहां तो देखो ऑल अगर सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट के पहले ऑल है तो ऑब्जेक्ट के पहले हम सम पढ़ते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सम वाटर आर क्लाउड, ये चीजें, ठीक है। मतलब इससे हमारे 3 कंक्लूजन निकलते हैं। नेक्स्ट देखो, दूसरा है आपका, बोलता है दूसरा, ऑल कार आर बसेस, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, इसको ना, दूसरा स्टेटमेंट है आपका कि ऑल पेन्स आर बुक। स्टेटमेंट बदल नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नो बुक इज कॉपी। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बुक, और ये ऑल के इसके पहले तो सम होता है, और ये बुक दोनों में कॉमन है, तो दोनों में सम और नो है, यानी ऑल या तो नो होना चाहिए कॉमन के बीच में। तो यहाँ देखो नो है तो ये कट जाएंगे ना, तो बचा क्या आपका, ऑल पेन इज कॉपी, ऑल पेन्स आर कॉपी। बट हमने आपको क्या बताया था, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट, दो पेयर ऑफ स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव मिलता है। तो ये तो पॉजिटिव आ गया, तो ये ऐसे नहीं। तो ऑल का नेगेटिव क्या होता है, ऑल का नेगेटिव होता है नो। तो नो पेन इज कॉपी हो जाएगा आपका, नो पेन इज कॉपी हो जाएगा। ये नहीं है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कि ऑल का नेगेटिव क्या हो जाएगा, नो पेन इज कॉपी। अब ये हमारा रिजल्ट निकला, इसका दूसरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ भी तो है अंडरस्टूड नो लिखा हुआ, ये तो समझने की चीज है। तो यहाँ लिखेंगे नो कॉपी इज पेन। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, नो को हम सम भी तो पढ़ सकते हैं, तो सम पेन इज नॉट कॉपी, ये भी बोल सकते हैं, है ना। और सम कॉपी इज नॉट पेन, ये भी बोल सकते हैं। इससे हमें कितने रिजल्ट मिलते हैं, 4 रिजल्ट मिलते हैं। इससे हमें कितने रिजल्ट मिलते हैं, इससे 4 रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है ना। इससे हमें 4 रिजल्ट मिलते हैं। अब देखो, तो यही है आपका। दूसरा है, तो हम लोग कनेक्ट करते हैं इन्हीं 3 चीजों से। तो ये रहा आपका। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। हेलो दोस्तों, सिलॉग का पार्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। सिलॉग में आपको कॉन्सेप्ट में एक चीज बताना भूल गया, जैसे कि आप क्या करोगे ना, जैसे कि पेयर ऑफ स्टेटमेंट जैसे आप सॉल्व करोगे, पेयर ऑफ स्टेटमेंट रहते हैं ना 1 और 2, उसका जो रिजल्ट होता है, कंक्लूजन जो होता है,
कंक्लूजन जो होता है उसमें आइदर का एक केस आता है, ऑप्शन आपका रहेगा आइदर 1 एंड 2। तो ये कब लगता है, कब लगेगा, जब आपके जो रिजल्ट दोनों रिजल्ट क्या होना, गलत हो, दोनों रिजल्ट आपका गलत हो, दोनों रिजल्ट आपका गलत हो, और दोनों एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। दूसरा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो आपका यूज हो रहा है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो यूज हो रहा है दोनों में सेम होना चाहिए। ऑर्डर हो सकता है चेंज, बट दोनों का सेम होना चाहिए। पहला कि दोनों का रिजल्ट दोनों का नेगेटिव मतलब कि गलत हो, पहला पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मैटर नहीं करता है कि पहला पॉजिटिव रहे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहे, दोनों का सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट दोनों का सेम होना चाहिए, तब हम आइदर का केस लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका बच गया था। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है सम चेयर्स आर ग्लासेस, ऑल ट्रीज आर चेयर्स। देखो पेयर ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका, इसमें हमको कॉमन फाइंड करना है। तो ग्लास है, इसमें देखो क्या कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ चेयर है और यहाँ भी चेयर है, दोनों में कॉमन है। और हमने कहा था कि जो कॉमन है, कॉमन के टर्म में या तो ऑल होना चाहिए या तो एक जगह नो होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए, ऑल या नो। कब? कॉमन टर्म के पहले, कॉमन टर्म के पहले आपका नो या ऑल होना चाहिए। तो हमने बताया था कि सम तो यहाँ दिख रहा है आपका, और ऑल अगर स्टेटमेंट ये ऑल में आपका सब्जेक्ट के पहले ऑल लगा हुआ है तो ऑब्जेक्ट के पहले क्या होता है, सम पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ सम है आपका, अंडरस्टूड है ना। तो यहाँ आपका सम, यहाँ भी सम, दोनों जगह सम सम में तो कनेक्शन नहीं हो सकता ना। तो यहाँ आपका कोई पेयर नहीं, ये दोनों में इंडिविजुअली पेयर नहीं बने, मतलब पेयर में रिजल्ट नहीं आएगा, इंडिविजुअली रिजल्ट आएंगे। यहाँ पेयर नहीं बन पा रहा है ना, देखो। तो क्या आप देखो इसका कंक्लूजन क्या होगा, सम ट्रीज आर ग्लासेस, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल ट्री आर, यानी कि ट्री यहाँ फर्स्ट सेकंड वाले से और ग्लासेस, तो रिजल्ट तो नहीं बनेंगे, रिजल्ट आपका नहीं बन पाएंगे, इसमें कंक्लूजन नहीं हो पाएगा, ये सही नहीं है। दूसरा फिर बोलता है सम ग्लासेस आर ट्री, सम ग्लासेस आर ट्री, सम ग्लासेस आर ट्री, सम ग्लासेस, ग्लास है इसमें फर्स्ट वाले में और ट्री है सेकंड वाले में, तो कोई तो कॉमन टर्म तो नहीं मिल पाया दोनों में, तो दोनों में रिलेशन भी नहीं कर सकते हैं। इंडिविजुअली अगर रिलेशन होता ग्लास और चेयर में तो रिलेशन सही होता, दोनों को मिलाकर रिजल्ट नहीं आएंगे, तीनों मिलाकर आंसर दिया हुआ है, दोनों गलत है। हाँ, अब जब दोनों गलत है तो किसी में नेगेटिव का ऑप्शन है तो आइदर का केस लगेगा नहीं। अच्छा, आपको आंसर ऐसे देना है कि अगर आपका ओनली सिर्फ कंक्लूजन 1 सही होता है ना, फॉलो करता है, तो ओनली फर्स्ट यानी कि आंसर देना है। अगर कंक्लूजन सेकंड फॉलो करता है, सेकंड आंसर सही है, तो कंक्लूजन यानी बी आपको ऑप्शन आंसर देना है। अगर आइदर का केस लगता है तो सी, अगर दोनों में से नाइदर का केस लगता है या बोल रहा है इफ आइदर वन नाइदर वन नॉट टू, दोनों में से कोई भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ और पांचवा बोलता है कि अगर दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर ई आंसर होगा। तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है कि दोनों ऑप्शन गलत आ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन, यहाँ लिखेंगे हम, दोनों हमारा गलत आ रहा है ना, तो नाइदर वन नॉर टू, कौन सा ऑप्शन जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैसे करेंगे। नेक्स्ट है आपको देखो यही कंक्लूजन, यही इसी बेस पर आपको सारे क्वेश्चन करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपका सेकंड है, दूसरा बोल रहा है ना
कि नो मैन इज ए लायन। नो अगर सब्जेक्ट में नो है तो यहाँ भी नो होगा, लायन के पहले यहाँ नो होगा। दूसरा, राम इज ए मैन। अब देखो इसमें यहाँ क्या मिल रहा है, मैन और यहाँ मैन, दोनों में मैन मिल रहा है। तो एक मैन के कॉमन टर्म के बीच में नो आ रहा है ना, नो आ रहा है, तो ये मैन क्रॉस हो जाएंगे। बचा क्या आपका, लायन। ये नो है ना, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नो लायन इज राम। नो लायन इज राम, यही तो बच गया। देखो लायन, नो लायन इज राम, इसको अब कंक्लूजन में मिलाओ। तो इसका राम इज नॉट ए लायन, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होगा, नो के पहले तो नो ही आता है। राम इज नॉट ए लायन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको हम, है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब दोनों में से जो मैच करता है वो सही होगा। राम इज नॉट लायन सही है हमारा। ऑल मेन आर नॉट राम, ऑल मेन आर नॉट राम, ये तो नहीं है जी, सारे मैन राम कैसे हो सकते हैं। ऑल मेन तो खत्म हो गया आपका, तो ये आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट, तीसरा है आपका, ऑल बॉयज आर फादर, ऑल फादर्स आर मदर, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव का स्टेटमेंट होगा तो रिजल्ट भी हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखो इन दोनों के बीच में सबसे पहले देख लो आप, ऑल का अगर ऑल सब्जेक्ट में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सम। ऑब्जेक्ट्स के पहले सम बताए थे आपको, और यहाँ भी ऑल है तो यहाँ ऑब्जेक्ट में यहाँ भी हम सम समझेंगे। मदर के पहले सम लिखा हुआ है, अंडरस्टूड है। अब देखो कॉमन टर्म क्या है, फादर, और यहाँ फादर कॉमन टर्म है। और किसी जो कॉमन टर्म के बीच में कहीं एक जगह ऑल या तो नो होना चाहिए, ऑल यहाँ दिख रहा है तो क्रॉस हो जाएगा, फिर कंडीशन सेटिस्फाई किया। तो बचा क्या, ऑल बॉयज आर मदर, ऑल बॉयज आर मदर, ठीक है। अब इसका रिजल्ट देखो, ऑल, तो हम इसका ऑल बॉयज आर मदर ये सही है। ऑल फादर तो क्रॉस हो गए, ऑल फादर आर बॉयज, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है जी, ऑल फादर आर बॉयज, तो ये आपका गलत है, ये हमारा मैच हो गया। तो यानी सेकंड फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो के लिए बी जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में क्या है, में है ना, देखो फोर्थ में क्या है, बोल रहा है कि ऑल पेन आर कप्स, ऑल है तो यहाँ हो जाएगा सम, कप्स के पहले। दूसरा, ऑल कप्स आर बॉइल्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी सम, ऑल के पहले। अब देखो इन दोनों में हम कॉमन खोजेंगे, तो यहाँ कप, दोनों में कप है, और एक कप के बीच में आपका क्या होना चाहिए, एक कप के बीच में क्या हो जाना चाहिए, एक कप के बीच में क्या होना चाहिए जी, एक कप के बीच में आपका ऑल या तो नो होना चाहिए, तो दोनों में एक ऑल दिख रहा था, यानी कि क्रॉस हो जाएंगे। तो बचा क्या, ऑल पेन्स आर बॉल, ठीक है। दूसरा, तो इसमें देखो ये चीजें मैच कर रही क्या, ऑल पेन्स आर बॉल, ये सही है। दूसरा, ऑल कप्स आर पॉट, पॉट तो है ही नहीं, पॉट तो है ही नहीं, तो
ये तो अलग हो गया, स्टेटमेंट में कहीं ऐसा नहीं दिया हुआ है। ऑल कप्स आर बॉल भी अगर लिखा होता तो भी ऑल कप्स तो हट गया, कप्स आर बॉल, तो ये उस तरह का नहीं है। कंक्लूजन ए पर ही जाएंगे हम, ए सही हो रहा है यानी कि फर्स्ट फॉलो, ठीक है ना, ए पर हो गया। दूसरा 5 आपका बोल रहा है ना कि ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, तो ऑल है तो यहाँ हो जाएगा सम, बॉय के पहले। नो बॉयज डल, डल के पहले क्या हो जाएगा, नो है अगर सब्जेक्ट में तो यहाँ हो जाएगा भी नो, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, बॉय कॉमन है, और दोनों में कॉमन पॉइंट के भी पहले क्या होना चाहिए, या तो नो होना चाहिए तो ऑल होना चाहिए, यहाँ है नो, क्रॉस हो जाएंगे। बचा क्या, अब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है एक नेगेटिव। ऑल का नेगेटिव क्या होता है, ऑल का नेगेटिव होता है नो, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। तो यहाँ तो दिया हुआ है ऑल, तो ऑल का नेगेटिव क्या होता है नो, नो स्टूडेंट इज डल, ऐसे। और एक क्या हो सकता है, नो डल इज स्टूडेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, सम में भी लिख सकते हैं। जो आपका आंसर है उसमें आप कर दो, तो आपका है आंसर है आपका ऑप्शन में ये दिया हुआ है, देयर इज नो गर्ल्स इन द क्लास, गर्ल्स की तो बात ही नहीं है। नो स्टूडेंट इज डल, 6 का, अब नो स्टूडेंट इज डल, ये तो सही बजा रहा है, नो स्टूडेंट इज डल, ये तो सही है, ये तो सही है ना, ये तो आपका सही है। फिर बोलता है देयर इज नो गर्ल्स इन द क्लास, नो डल इज स्टूडेंट, ये भी हमको लगता है दोनों सही हैं। और जब दोनों सही होते हैं तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, दोनों अगर सही है तो दोनों अगर सही है तो ऑप्शन नंबर ई, बोथ, दोनों सही है तो बोथ, ठीक है। ये आपका 5 तक आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। थैंक यू। हेलो दोस्तों, सिलॉग का हम लोग पार्ट ये क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे इस बार। देखना क्या है, 5 तक क्वेश्चन तो आपके हो गए थे, हम लोग अब 6 से करेंगे। सिक्स से क्या है देखते हैं। 6 से है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 से है कि सम कैट्स आर किटेन, तो यहां सम है तो सम से पहले भी सम होगा। बोल रहा है ऑल रैट्स आर किटेन, अगर ऑल है तो यहां भी सम होगा। अब दोनों में कॉमन खोजो, कॉमन क्या है किटेन, किटेन, और दोनों किटेन के पहले सम लिखा हुआ है, तो कनेक्ट जब भी कॉमन टर्म के पहले या तो नो होता है या तो ऑल होता है, तो किसी में कोई कॉमन नहीं है, तो इन दोनों के कॉमन में कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा पेयर में, से इंडिविजुअल में आंसर आपके सही होंगे। तो देखना सम कैट्स आर किटेन, सम रैट्स आर किटेन, तो बोल रहा है सम कैट्स आर रैट, सम कैट्स दोनों को मिलाकर दिया हुआ है तो ये तो होंगे ही नहीं। दूसरा बोल रहा है सम रैट्स आर कैट, सम रैट्स आर कैट, रैट और कैट की बात हो गई तो ये भी बात बनेगी नहीं। तो दोनों ऑप्शन, और कोई नेगेटिव भी नहीं है, एक पॉजिटिव अगर नेगेटिव रहता है तो आइदर का केस होता है, तो इसमें हम क्या लग जाएगा नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू, मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना सेंसिबल होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखो 6 की बात तो हो गई, अब 7 की करते हैं। 7 का देखना, ये बोल रहा है ऑल नेम्स आर डॉग, ऑल है तो यहां क्या हो जाएगा सम,
ऑब्जेक्ट में। यहाँ नो है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो, फॉक्स के पहले नो, क्योंकि नो का अगर सब्जेक्ट में नो है तो ऑब्जेक्ट में भी नो। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट में ही बता दिया था कि नो डॉग्स आर फॉक्स। अब दोनों में कॉमन क्या है, डॉग। डॉग के पहले, कॉमन के पहले एक जगह सम नो होना चाहिए, नो या तो ऑल, नो है तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, यानी कि पेयर में आंसर मिलेंगे हमको। तो अब देखना, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं तो इनका कंक्लूजन नेगेटिव होता है। तो यहां बच रहा है ऑल, तो ऑल का नेगेटिव क्या होता है, नो। नो नेम इज फॉक्स, बात यही निकली, नो नेम इज फॉक्स। अगर ऐसे ये बच रहा है क्या, ऑल नेम्स आर फॉक्सेस, अगर ऐसे आप करोगे तो ये तो आपका पॉजिटिव आ गया, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव होता है। तो ऑल का नेगेटिव क्या लिखते हैं, नो, और नेम्स इज फॉक्स, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अब आंसर आप मैच करो। तो ये देखो, ऑल नेम्स आर फॉक्स, ऑल नेम्स आर फॉक्स, ये तो बात बनेगी नहीं क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। नो डॉग्स, दोनों की बात मिलाकर बोल रहा है ना, नेम्स देखो आपका फर्स्ट है और फॉक्स आपका सेकंड में है, दोनों को मिलाकर तो नेगेटिव आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है, बात ये गलत है। दूसरा में देखना आप, नो डॉग्स आर नेम, नो डॉग्स आर नेम, ये भी गलत है आपका 7 नंबर, ये भी गलत आ रहा है। डॉग और नेम्स, डॉग्स और नेम में मान लो फर्स्ट से आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट से, डॉग और नेम फर्स्ट से ही आ रहे हैं, तो यहाँ तो सम है, तो सम डॉग्स आर नेम होता, अगर इसको पलट कर लिखेंगे तो सम डॉग्स आर नेम होता, लेकिन ये तो नेगेटिव में दे दिया, नो डॉग्स आर नेम, तो दोनों गलत। और जब दोनों गलत तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, नाइदर 1 नॉर 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 की बात हो गई, 8 देखते हैं। 8 बोलता है ऑल पेन आर डॉग, ऑल पेन आर डॉग, इसको लिख भी लो आप। तो अब देखो, इन ऑल है, ऑल के यहाँ ऑल ऑब्जेक्ट के पहले क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सम पेन्स आर लाइट, लाइट के पहले भी सम, क्योंकि यहाँ सम दिया हुआ है, सम। ठीक है, अब इन दोनों में कौन मैच कर रहा है, तो पेन मैच कर रहा है। अब दो, यहाँ देखो, यहाँ भी पेन, यहाँ भी पेन है ना। अब इन दोनों पेन के कॉमन के बीच में ऑल या तो नो होना चाहिए, तो दोनों एक में है ऑल, तो क्या बच गया, सम डॉग्स आर लाइट, यही तो बचा। और दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रेस्पॉन्स आएगा। तो सम डॉग्स आर क्या हो गए, सम डॉग्स आर लाइट, ये जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 1 आएंगे। फिर बोलता है सम लाइट आर नॉट डॉग, नो तो है ही नहीं, नो का तो बात है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, तो पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट फॉलो यानी कि ए के साथ जाना सेंसिबल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर आपका है 9, बोलता है सम एनिमल्स आर क्लाउड, सम है तो यहां भी जैसे आप ऐसे करके करो, लिख देते हैं सम एनिमल्स आर क्लाउड। अब देखो यहां सम है तो यहां क्या हो जाएगा, सम, ये अंडरस्टूड होता है, आपको समझना पड़ेगा। हॉर्स इज ए एनिमल, हॉर्स इज ए एनिमल, ठीक है, हॉर्स इज ए एनिमल, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है।
आप ये देख लो, पॉजिटिव का पॉजिटिव रेस्पॉन्स। दोनों में देखो कॉमन क्या है, यहाँ भी एनिमल, यहाँ भी एनिमल, है ना, यहाँ भी एनिमल और यहाँ भी एनिमल। यहाँ भी एनिमल है और यहाँ भी एनिमल। इन दोनों एनिमल के बीच में या तो ऑल होना चाहिए या तो सम होना चाहिए, या तो ऑल होना चाहिए या तो सम होना चाहिए। तो यहाँ सम है, यहाँ तो ऑल हो नहीं सकता है, यहाँ ऑल तो हो नहीं सकता है, तो बात बनेगी नहीं, कोई भी कॉमन टर्म दोनों में से पेयर बन नहीं रहा है, ये पेयर से रिजल्ट नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ भी तो होना चाहिए ऑल या तो नो, तो दोनों में कहीं नहीं बन रहे हैं, तो इंडिविजुअल से रिजल्ट आएंगे। क्या आएंगे? इंडिविजुअल से रिजल्ट आएंगे। तो देखना, सम ये आपका है, सम क्लाउड्स आर एनिमल। तो फर्स्ट कहीं दिया हुआ है, इसका उल्टा करेंगे तो सम क्लाउड्स आर एनिमल, यानी फर्स्ट सही है आपका, फर्स्ट सही दिया हुआ है। हॉर्स इज नॉट क्लाउड, हॉर्स तो क्लाउड है ही नहीं, नॉट तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं ना, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, नेगेटिव रेस्पॉन्स तो होगा ही नहीं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि ए हो जाएगा आपका। ठीक है। 10 क्या है? 10 क्या है? ऑल टेबल्स आर रेड। ऑल लिख लेते हैं ऐसे आप, ऑल टेबल्स आर रेड, है ना। और फिर बोल रहा है कि सम रैट्स आर चेयर, है ना। रैट, अब देखो ऑल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सम ऑब्जेक्ट के पहले, है ना। अब दोनों में कॉमन देखो, रैट कॉमन है, रैट कॉमन है, और दोनों के रैट कॉमन के टर्म के बीच में ऑल या तो नो होना चाहिए, तो कहीं भी नहीं है, यहाँ सम है, यहाँ भी सम है, तो इन दोनों में पेयर बनेंगे नहीं, पेयर तो बनेंगे नहीं, पेयर से रिजल्ट नहीं आएंगे हमारे, इंडिविजुअल से रिजल्ट आएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ऑल रैट्स आर टेबल, ऑल रैट्स, इसका उल्टा हम लिखेंगे तो सम रैट्स आर टेबल होना चाहिए, ऑल तो होगा नहीं, तो ये तो गलत है। दूसरा, सम चेयर आर नॉट रैट, सम चेयर आर नॉट रैट, नेगेटिव आ गया। सम चेयर, देखो सम चेयर आर नॉट रैट, ये तो गलत है, यहाँ तो सम होगा ना, चेयर के पहले तो यहाँ सम है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन तो पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ गया, देखो नेगेटिव दे रहा है, सम चेयर्स आर नॉट रैट, तो ये तो गलत है, सम चेयर्स आर रैट होना चाहिए, तो दोनों गलत हो रहा है, दोनों गलत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 से। थैंक यू। हेलो दोस्तों, सिलॉग में हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका हो गया था, अब हम लोग 11 से करते हैं। ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स, ये ऐसा कहा इन्होंने। सम बर्ड्स आर काउस, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है। अब बोल रहा है कि इन दोनों में कॉमन देखो आप, तो यहां तो ऑल है, तो यहां क्या हो जाएगा, सम, और यहां भी क्या हो जाएगा, सम, यहां सम है तो यहां भी सम होगा। अब इन दोनों में कॉमन देखो, बर्ड है, और दोनों कॉमन टर्म के बीच में या तो ऑल या तो नो होना चाहिए कहीं एक जगह, तो दोनों जगह सम है, तो दोनों के कंबाइंड से कोई पेयर से रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, पेयर से रिजल्ट तो नहीं निकलेगा, इंडिविजुअल रिजल्ट निकल सकते हैं, टाइगर और बर्ड्स के बीच में, बर्ड्स को काउस के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका कंक्लूजन देखो, सम काउज आर बर्ड्स, सम काउज आर बर्ड्स, सम काउज एंड बर्ड्स, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं ना उल्टा, सम काउज आर बर्ड्स, तो सही है ऑप्शन। दूसरा, सम टाइगर और काउज, सम टाइगर और काउज, इन दोनों देखो, इन को मिलाकर दिया है, यहाँ से टाइगर यहाँ से काउज, तो मिलाकर तो आंसर होगा नहीं, तो ये आंसर गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना सेंसिबल है, यानी फर्स्ट फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।
ये आपका 11 इस तरह से कंप्लीट हुआ। 12 देखना, 12th में क्या है, ऑल पेपर्स आर पेन। ऑल पेपर्स आर पेन्स। दूसरा, ऑल पेन्स आर इरेजर। ऑल पेन्स आर इरेजर। देखना, अब देखो यहां पेन कॉमन है, इन दोनों कॉमन के बीच में ऑल होना चाहिए, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि ऑल है तो यहाँ तो सम होगा, ठीक है ना। इनके पहले सम तो होगा, ठीक है। अब दोनों से रिजल्ट तो क्या बचेंगे, ऑल पेपर आर इरेजर। ऑल पेपर्स आर इरेजर। लिखो कंक्लूजन, ऑल पेपर आर इरेजर। यहां भी सम है, इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या कहेंगे, सम इरेजर्स आर पेपर, या ऑल पेपर्स आर इरेजर। पेन लिखा हुआ है, ये ऑल पेपर्स आर पेन, यानी कि फर्स्ट का ही है, फर्स्ट का ही है ये सही हो गया। दूसरा, ऑल पेन्स आर इरेजर। ऑल पेन्स आर इरेजर। सम इरेजर आर पेपर। सम इरेजर आर पेपर। देखो इसका उल्टा हो गया ना, ये कंक्लूजन है आपका, सम इरेजर आर पेपर। ऐसा तो लिख सकते हैं ना इसको, सम इरेजर, उल्टा में आइए, इरेजर आर पेपर। तो ऑप्शन नंबर ये तो सही है। दूसरा, सम देखो नेगेटिव दे दिया, ये तो गलत, देखने के साथ ही गलत हो जाएगा। सम पेन्स आर नॉट पेपर, देखने तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फॉलो हो रहा है ना, सिर्फ एक ही सही हो रहा है, फर्स्ट फॉलो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकंड फॉलो होता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता, ठीक है। इस तरह से आपका 12 भी क्लियर। 13 आप देखोगे, 13 आप देखना, 13 में है क्या, थर्टीन में बोल रहा है ना, सम ट्रीज आर मंकी। सम ट्रीज आर मंकी, ठीक है। फिर बोलता है सम सीप्स आर ट्रीज, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है। कॉमन क्या है जी, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ट्री, ट्री कॉमन दिख रहा है, ये ट्री कॉमन, यहां सम है तो यहां भी सम होगा, और यहां तो सम दिया, दोनों जगह सम के बीच में तो आंसर पेयर में, इन दोनों को पेयर से तो कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है। क्यों, क्योंकि इन दोनों कॉमन टर्म के पहले ऑल या तो नो नहीं है ना, तो इंडिविजुअल से रिजल्ट आएंगे, ट्री से मंकी में, सीप से ट्री में, ऐसे आएंगे। तो आंसर देखना इसका 13 का, सम मंकी आर सीप, मंकी और सीप में रिलेशन दे दिया, मंकी और सीप यानी फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर आंसर दे रहा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। सम ट्रीज आर नाइदर सीप नॉर मंकी। सम ट्रीज आर नाइदर सीप नॉर मंकी, ये तो बिल्कुल गलत है। 13 कम से कम ये तो है ना, सीप तो सम बोल रहा है, सम ट्रीज आर नाइदर, नहीं सीप है और नहीं मंकी है, तो सम ट्रीज आर मंकी तो है एटलीस्ट, सीप नहीं है। और सम ट्रीज, हाँ ये भी सम ट्रीज आर सीप भी है, दोनों है, ये तो बोल रहा है उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, दोनों रॉन्ग हो गया। तो जब दोनों रॉन्ग हो गया तो ऑप्शन नंबर डी सा होता है, बोथ नाइदर वन नॉट टू, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। 13 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है आपका 14 देखना कैसे करेंगे। 14 में क्या बोल रहा है, ऑल ग्लासेस आर मिरर, और देखो कॉन्सेप्ट वही है, आपको करते जाना है, ऑल ग्लासेस आर मिरर, ठीक है। सम मिरर आर ब्लैक,
सम मिरर आर ब्लैक। अब देखो कॉमन टर्म देखो, मिरर यहाँ भी ऑल का ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, सम, ऑल है तो सम। अब दोनों जगह सम है तो दोनों को पेयर से तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों कॉमन टर्म के पहले या तो ऑल होना चाहिए या तो नो होना चाहिए, दोनों नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, दोनों को मिलाने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा एक सिंगल इंडिविजुअली, ग्लास से मिरर में, मिरर से ब्लैक में, ऐसे आ सकता है। ठीक है ना? तो देखो कंक्लूजन, ऑल मिरर आर ग्लास, ऑल मिरर आर ग्लास, बात तो है नहीं जी। सम मिरर आर ग्लास हो सकता है लेकिन ऑल मिरर आर ग्लास नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ये तो फर्स्ट गलत हो गया। दूसरा, सम ग्लासेस आर ब्लैक, यहाँ देखो यहाँ सम है तो यहाँ भी सम होगा क्योंकि सम का ऑब्जेक्ट में सम ही होता है। सम ब्लैक्स आर मिरर, इन्होंने कहा सम ग्लास आर ब्लैक, सम ग्लास आर ब्लैक, दोनों को मिलाने, यहाँ देखो ग्लास है यहाँ ब्लैक है, मिलाने से तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं, है ना? तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ जाए, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा अब दोनों गलत हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू, ऑप्शन नंबर डी। 14 क्लियर हो गए। 15 में देखते हैं। 15 कहता है सम डॉग्स आर मंकी, सम डॉग्स आर मंकी, सम डॉग्स आर मंकी, है ना? अब इन्होंने क्या कहा कि सम नो मंकी इज, नो स्टेटमेंट नहीं बदल सकता है आपका, स्टेटमेंट इज नो मंकी इज ब्लैक, नो मंकी, एक देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, रिजल्ट कैसा आएगा जी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव रेस्पॉन्स आता है। तो देखना, अब आपको देखना है कि यहां सम है तो यहां भी सम हो जाएगा, दूसरा यहां नो है तो यहां भी नो हो जाएगा। ठीक है, बता चुके हैं आपको। अब आप कॉमन टर्म देखो, यहां मंकी यहां भी मंकी, दोनों मंकी के बीच में एक नो है तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे, ऑप्शन फॉलो कर रहा है। सम डॉग्स, सम डॉग्स, तो रिजल्ट क्या आया, सम डॉग्स इज नॉट ब्लैक। देखो नेगेटिव है ना, सम का तो सम नॉट ही होता है, सम डॉग इज नॉट ब्लैक, सम ब्लैक इज नॉट डॉग, ये भी हो सकता है। इसका उल्टा अगर करेंगे तो सम ब्लैक इज नॉट, सम ब्लैक इज नॉट डॉग्स, ऐसे भी है ना? तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन जाएगा सम डॉग्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर ब्लैक, दोनों में तो ऑप्शन नेगेटिव होना चाहिए, तो सम मंकी आर डॉग, सम मंकी आर डॉग्स, तो ऑप्शन नंबर यानी कि फर्स्ट से ही कंक्लूजन दे रहा है ये, सम मंकी आर डॉग। देखो ऐसे बोल सकते हैं ना फर्स्ट से, सम मंकी आर डॉग्स, तो ये ऑप्शन नंबर ठीक है, यानी कि 15 का ये सही रहा और बी सही है, यानी सेकेंड फॉलोस। तो अब आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 तक आपके क्लियर हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे 16 से, तो अभी यहीं तक, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्लॉग में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 16। 16 बोल रहा है ऑल रोड्स आर पोल, इन्होंने ये कहा। फिर बोलता है नो पोल्स आर बंगलोज, ठीक है जी। अब देखो ऑल है तो यहां तो होगा सम, यहां नो है तो यहां होगा नो। अब देखो रिजल्ट क्या होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो रेस्पॉन्स क्या आएगा, नेगेटिव। तो देखो अब देख कॉमन टर्म देखो, यहाँ पोल यहाँ भी पोल, दोनों के बीच में एक जगह नो होना चाहिए तो क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो बचा क्या, ऑल रोड्स
आर बंगलोज, ये तो आ गया आपके पॉजिटिव सेंटेंस, हमें नेगेटिव चाहिए था। तो ऑल का नेगेटिव क्या होता है? नो। तो नो रोड इज बंगलो। ठीक है, नो रोड इज बंगलो, ये होगा आपका कंक्लूजन। नेगेटिव भी है। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम रोड आर बंगलोज। देखो रोड और बंगलोज में रिलेशन दे दिया तो नेगेटिव होना चाहिए, तो ये तो गलत है। दूसरा, सम बंगलोज आर पोल्स, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दोनों जब गलत है तो ऑप्शन ये इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था ना, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे दोनों, नाइदर वन नॉट टू। 16 हो गए आपके। 17 देखो, मैनी डॉक्टर्स आर डायरेक्टर्स। मैनी का मतलब आपको बताया था ना 100%, ऑल के सेंस में है। मैनी डॉक्टर्स आर डायरेक्टर्स, ऑल डायरेक्टर आर डांसर। ठीक है, दोनों आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो देखना यहां ऑल है तो यहां क्या हो जाएगा? सम। यहां सम, अब यहां देखो यहां ऑल है तो यहां क्या हो जाएगा? सम। अब देखो दोनों को कॉमन टर्म देखो, डायरेक्टर है, यहाँ भी डायरेक्टर, इन डायरेक्टर के बीच में एक ऑल है तो नहीं कट जाएगा। ये कॉमन टर्म के बीच में ऑल या तो नो होना चाहिए, कट गया। तो क्या बचा? मैनी एक्टर्स, मैनी ऑल का सेंस देता है, मैनी एक्टर्स आर डांसर। ठीक है जी। अब देखो इसी से रिजल्ट निकालो आप। सम एक्टर्स आर डांसर। अब देखो जब सारे एक्टर डांसर हैं तो कुछ तो एक्टर सम इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऑल को हम सम लिख सकते हैं। सम एक्टर्स आर डांसर, ये तो सही बात है, ऐसा होता है, तो ये सही है आपका। फिर नो डायरेक्टर इज एन एक्टर, दोनों अगर पॉजिटिव सेंटेंस हैं तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना सही रहेगा, वन फॉलोज। तो ऑप्शन नंबर ए, वन फॉलोज। 17 हो गया आपके। 18 करते हैं। 18 में इन्होंने बोला कि ओनली डॉग्स आर एनिमल्स। दूसरा बोलता है कि नो हिस्टोरियन इज एन एनिमल। इन्होंने ये कहा, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, कंक्लूजन भी नेगेटिव ही आएगा। ओनली डॉग्स, अब देखो आपको हम पहले ही बता चुके थे कि क्या बताए थे? ओनली डॉग्स का मतलब क्या हो गया? ओनली डॉग्स आर एनिमल मतलब कि ऑल डॉक्टर्स, और यहां हो जाएगा ऑल छुपा हुआ है आपका, ये थोड़ा सा कंडीशनल है जी। यहां इसको ओनली डॉग्स आर एनिमल का मतलब होता है कि ऑल एनिमल्स आर डॉग, ऑल एनिमल्स आर ए डॉग। अगर ऐसा लिखा रहता कि ओनली डॉग्स, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इन दोनों के बीच में ओनली डॉग्स आर एनिमल्स। तो अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है कॉमन? तो नो, यहाँ नो, तो यहाँ भी नो होना चाहिए। तो ये एनिमल कॉमन मिल रहा है, तो एनिमल क्रॉस हो जाएगा, है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा? एनिमल क्रॉस हो गया, तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा, बोल रहा है ना, सम डॉग्स आर, इन्होंने कहा, तो यहां देखो डॉग, यहां तो सम है,
डॉग के पहले तो सम आएगा, अगर ऊपर वाला में देखे तो सम डॉग इज नॉट हिस्टोरियन, ऐसे हो जाएगा सम डॉग्स आर नॉट, सम का क्या होता है सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप सेट करो, तो बोल रहा है सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन, सही है। सम हिस्टोरियन आर नॉट डॉग, सम हिस्टोरियन आर नॉट डॉग, सम नॉट का सम हिस्टोरियन आर नॉट डॉग्स, इसका उल्टा दिया हुआ है, सम हिस्टोरियंस आर नॉट डॉग, नो हिस्टोरियन, सम नॉट का सम नहीं होता, सम नॉट नहीं होता है, नो का सम नॉट होता है, सम नॉट का उल्टा क्या हो जाएगा नो, तो नो हिस्टोरियन इज डॉग होता, नो हिस्टोरियन इज डॉग, लेकिन सम नॉट दिया होती है गलत, यानी ए ऑप्शन नंबर फर्स्ट फॉलोस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 19 देखना आप, 19 बोल रहा है ना कि सम चेयर्स आर कैप्स, दूसरा नो कैप इज रेड, अब इन्होंने कहा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो आप सम है तो यहां भी हो जाएगा सम, नो है तो यहां भी हो जाएगा नो, ये तो आपने पहले कर दिया। अब दोनों बीच में कैप्स कॉमन है और दोनों के बीच में नो होना चाहिए किसी एक के बीच में, तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा सम चेयर्स आर नॉट रेड, ये होगा। तो ये बोल रहा है सम कैप्स आर चेयर, देखो पहला का उल्टा कर दिया है, सम कैप्स आर चेयर, ये तो सही है। फिर बोल रहा है नो चेयर इज, अब इसका देखो, इसका उल्टा हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, देखो नो रेड इज चेयर, इन्होंने कहा कि नो चेयर इज रेड, तो ये तो गलत है ना, नो चेयर इज रेड नहीं होगा, सम चेयर इज रेड होगा, नो चेयर, इसका होता कि नो रेड इज चेयर, ऐसे हो सकता था, नो रेड इज चेयर हो सकता था, बट नो चेयर इज रेड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना सही है, फर्स्ट फॉलोस, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। 20 देखिए आप, 20 में क्या कह रहा है ये, 20 में कह रहा है ना कि सम कप्स आर ओल्ड, some cups are belt सही है मान लो, no belt is black, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनके ऊपर यहाँ सम है तो यहाँ भी सम, यहाँ नो है तो यहाँ भी नो, जस्ट ऊपर वाला है, ठीक है जी। आगे देखो कॉमन क्या है, बेल्ट के पहले नो है तो क्रॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये है आपका नेगेटिव। सम कप्स इज नॉट ब्लैक, नो है ना, सम कप्स इज नॉट ब्लैक, इसका उल्टा क्या होगा, नो ब्लैक इज कप, इसका उल्टा हो जाएगा नो ब्लैक इज कप, ऐसे ही तो होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट बोल रहा है ना सम कप्स आर ब्लैक,
सम कप्स आर ब्लैक, दोनों पे तो नेगेटिव होना चाहिए, तो क्रॉस हो गया। सम कप्स आर नॉट ब्लैक, सम कप्स आर नॉट ब्लैक, ये तो सही है, फर्स्ट वाला दिया हुआ है ये, यानी ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 21 से। ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्लॉग का ये हम लोग 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग लास्ट करेंगे 21 से करेंगे, देखना। फर्स्ट है आपका सम गर्ल्स आर फ्लावर, ठीक है। फिर बोलता है सम फ्लावर्स आर बुक्स, दोनों पॉजिटिव हैं। देखो यहां सम है तो यहां भी सम होगा, यहां सम है तो यहां भी सम होगा। दोनों में कॉमन क्या है? फ्लावर, और दोनों में कॉमन टर्म के पहले ऑल या तो नो होना चाहिए, तो कहीं नहीं है, तो इनको पेयर से कोई रिलेशन, दोनों मिला के कॉमन से कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, इंडिविजुअल निकलेंगे। तो इंडिविजुअल क्या निकलेंगे देखना, सम गर्ल्स आर फ्लावर, ये बोल रहा है सम गर्ल्स आर बुक्स, दोनों को मिला कर दिया है गर्ल्स और बुक में, तो रिलेशन नहीं बनेंगे, तो आंसर गलत। दूसरा फर्स्ट वाला गलत हो गया। दूसरा नो बुक्स आर गर्ल्स, इन दोनों में रिलेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों नेगेटिव आ गए, नेगेटिव रेस्पॉन्स होते नहीं है। अब देखो दोनों में क्या है, दोनों गलत हैं, और एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, और दोनों के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों से सेम है, गर्ल्स और बुक, गर्ल्स और बुक, तो ये क्या हो जाएगा, आइदर का केस लेगा, आइदर वन और आइदर टू का केस होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको हम बताए थे कि जब दोनों आपका कंक्लूजन गलत हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, है ना, और दूसरा में उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को क्या हो जाते हैं, दोनों सेम हो, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, तो चीजें आइदर का केस लेती हैं। ठीक है, 22 कह रहा है आपका सम फाइल्स आर रैट्स। दूसरा ऑल एनिमल्स आर रैट्स। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा आपका। तो देखो सम है तो यहां भी सम, ये ऑल है तो यहां भी सम। अब देखो इन दोनों को कॉमन टर्म क्या है, रैट्स, दोनों में रैट कॉमन है, दोनों को मिलाने से दोनों के बीच में तो सम ही सम आ रहा है, ऑल या तो नो कहीं नहीं है, तो दोनों में कोई कॉमन टर्म है, मिलाने से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, इंडिविजुअल निकलेगा। ठीक है, तो बोल रहा है फर्स्ट ऑल फाइल्स आर रैट, तो ये तो नहीं होंगे जी, ऑल फाइल्स तो होंगे नहीं, तो ये तो ये भी गलत। फिर बोलता है सम रैट्स आर एनिमल, तो ये देखो सेकंड का उल्टा कर दिया, सम रैट्स आर एनिमल, ये तो सही है, तो सेकंड फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 23rd का है ऑल क्रिकेटर्स आर टॉल, all cricketers are tall। ठीक है, दूसरा बोलता है राजेश इज टॉल, दोनों पॉजिटिव। अब देखो क्या बोल रहा है, ये दोनों को कॉमन टर्म तो कोई है नहीं, यहां भी सम होगा, ऑल का सेंस में ये ऑल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सम, यहाँ भी मान लो सम, तो दोनों में कोई रिलेशन मिलाने से तो कोई कंक्लूजन निकलने वाला नहीं, क्योंकि दोनों जगह सम है, तो इंडिविजुअल निकलेंगे। तो देखना 23rd का राजेश इज ए क्रिकेटर,
राजेश इज ए क्रिकेटर, नहीं, गलत है। राजेश इज नॉट क्रिकेटर, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। दोनों अगर गलत है और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है तो आइदर का केस लगता है, आइदर वन और टू, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइदर का केस लगेगा इसमें। ठीक है, तो 23rd का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइदर वन आइदर टू, आइदर वन और टू। ठीक है, 24 है आपका, 24 देखना एक बार। बोल रहा है ना कि some cats are cows, पॉजिटिव है। फिर बोल रहा all cows are horses, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखना some cats are dog cows, अब इन दोनों में कॉमन टर्म देखो, यहाँ काउ यहाँ भी, अब यहाँ देखो यहाँ सम है तो यहाँ भी सम, यहाँ ऑल है तो यहाँ भी सम। कॉमन टर्म के बीच में एक जगह ऑल होना चाहिए तो क्रॉस होंगे तो बचेंगे क्या, some cats are horse, some cats are horses, यही तो हुआ रिजल्ट। तो अब देखो इसका कंक्लूजन कि some horses are cats, इसका उल्टा करेंगे तो some horses are cat, तो सही है। some cats are horses, ये भी सही है, दोनों सही हैं, तो दोनों सही है, यानी कि both 1 and 2, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएगा 24। लास्ट है इसका इस टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 25, बोलता है all scientists are hardworking, all scientists are hardworking, no scientists are superstitious, ठीक है ना, इस तरह की बातचीत है ना। अब देखो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, अब इनमें कॉमन टर्म देखो, साइंटिस्ट है, एक दोनों के बीच में ऑल या नो क्रॉस हो गए, तो यहाँ ऑल है तो यहाँ क्या हो जाएगा सम, यहाँ नो है तो यहाँ क्या हो जाएगा नो, ठीक है ना। तो अब चीजें क्या हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा, सम हार्ड वर्किंग, आंसर हो जाएगा some hard working is not superstitious, ठीक है, some hard working is not superstitious, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा हो जाएगा, और इसका अगर उल्टा करेंगे तो नो सुपरस्टिटियस इज हार्ड वर्किंग, ऐसा ही होगा ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशन, नो साइंटिस्ट, ये तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट का ही दिया हुआ। ऑल सुपरस्टिशंस आर नॉट साइंटिस्ट, ऑल सुपरस्टिशंस आर नॉट साइंटिस्ट, ऑल सुपरस्टिशंस उन्होंने कहा ऑल सुपरस्टिशियस आर नॉट, ऑल को हम ऑल को तो नॉट ही लिखते हैं, नो साइंटिस्ट इज सुपरस्टिशन, तो ये फर्स्ट ये भी सही हो जाएगा क्योंकि इसी का दिया रहा है ना ये, ऑल को हम नेगेटिव क्या लिखेंगे नो, तो नो सुपरस्टिशियस इज साइंटिस्ट, सही है। इसका हम उल्टा तो यही लिखेंगे ना, ऑल का नेगेटिव होता है नो, ऑल सुपरस्टिशियस साइंटिस्ट, यहाँ नो है तो यहाँ भी नो होगा, यानी सेकंड का उल्टा दे दिया है ये,
दोनों सही, यानी बोथ 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना, और इस तरह से आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू।